हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है इरिपेरेबल। इरिपेरेबल, IRREPARABLE। इरिपेरेबल का अर्थ होता है वैसा चीज़ जिसे सुधारा ना जा सके या जो सुधार के योग्य ना हो, तो उसे हम कहते हैं इरिपेरेबल। मरम्मत करना या दोबारा ठीक करना जिसका असंभव हो, तो इरिपेरेबल। हमारा अगला वर्ड है इंजंक्शन। इंजंक्शन, INJUNCTION। इंजंक्शन का अर्थ होता है निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा मतलब कुछ न करने के लिए अदालत से एक आधिकारिक आदेश। आधिकारिक मतलब ऑफिशियल आदेश, आधिकारिक कमांड जिसे बोलते हो, आदेश, ऑर्डर जिसे आप बोलते हो। कुछ न करने के लिए अदालत, कोर्ट से एक ऑफिशियल ऑर्डर, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंजंक्शन। गैरिश। गैरिश, GARISH। गैरिश, गैरिश का अर्थ होता है भड़कीला। वैसी वस्तु जो, या वैसा ऑर्नामेंट जिसे आप बोलते हो, वैसा ज्वेलरी, ठीक है, जो बहुत चमकीला या भड़कीला हो और जनरली वो अरुचिकर होता है, मतलब सामने वाले को लुभाता नहीं है, वो थोड़ा भद्दा दिखता है, बहुत ज़्यादा लाउड दिखता है। तो वैसे चीज़ों को आप क्या बोलते हो? हिंदी में बोलते हो भड़कीला, चमकदार, और उसे इंग्लिश में कहेंगे गैरिश। फ्लाउट। फ्लाउट, FLOUT। फ्लाउट, फ्लाउट का अर्थ होता है उल्लंघन करना। उल्लंघन करना या अवहेलना करना किसी का, कानून, लॉ, नियम, ऑर्डर, लॉ ऑर्डर आदि का अवहेलना करना या उस कानून और नियम को ना मानना, उल्लंघन करना उस चीज़ का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लाउट, FLOUT। हमारा अगला वर्ड है फिएट। फिएट, फिएट, FIAT। फिएट एक नाउन है, एक नाउन है फिएट, और जिसका अर्थ होता है आज्ञा, ठीक है, आज्ञा, ऑर्डर, तो और इसको हम आदेश भी बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिएट, FIAT। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। हमारा अगला वर्ड है ब्रिसल। ब्रिसल, BRISTLE। ब्रिसल का अर्थ होता है, और ये वर्ब है, नाउन भी होता है ब्रिसल, और ये यहाँ पे मैंने वर्ब का मीनिंग डाल रखा है, जिसका ब्रिसल का अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना, गुस्सा दिखाना, गुस्सा होना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रिसल, BRISTLE। और नेक्स्ट वर्ड, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अवॉव। अवॉव, AVOW। अवॉव, जिसका आप मीनिंग क्या कहते हैं? दृढ़ता से खुले आम कुछ कहना, ठीक है, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर किसी चीज़ को बोलना, किसी चीज़ को कहना पब्लिकली, जनरली, तो हम उसे अवॉव बोलेंगे। दृढ़ता पूर्वक और अक्सर सार्वजनिक रूप से, मतलब पब्लिकली कहना कि आपका राय क्या है, आप किस चीज़, आपकी ओपिनियन क्या है, और आप क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में। हमारा अगला वर्ड है अपोस्टेट। अपोस्टेट, APOSTATE। अपोस्टेट का अर्थ होता है स्वधर्म त्यागी। स्वधर्म त्यागी मतलब खुद से धर्म का त्याग कर देना, ठीक है। वो कैसे? जैसे वह व्यक्ति जो किसी धार्मिक या राजनीतिक विश्वास, बिलीफ या सिद्धांत, जिसको आप प्रिंसिपल कहते हो इंग्लिश में, तो बिलीफ और सिद्धांत, प्रिंसिपल को जो त्याग दे। हमारा अगला वर्ड है अप्लॉम्ब। अप्लॉम्ब, APLOMB। अप्लॉम्ब का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ है अभिमान। अभिमान जिसको आप बोलते हो, प्राइड बोलते हो, गर्व, जनरली वो बोलते हैं ना, गर्व है खुद पे, तो पूर्ण और आश्वस्त संयम या आत्म आश्वासन। आत्मश्वासन मतलब एश्योरेंस, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे संदर्भ में? अप्लॉम्ब, अभिमान। और नेक्स्ट वर्ड इज अवंक्यूलर। अवंक्यूलर, AVUNCULAR। अवंक्यूलर का अर्थ होता है, या एक रिलेशन दर्शाता है ये वर्ड, चाचा या मामा का, ठीक है। पहले के टाइम में ये मैटरनल अंकल का रिलेशन देता था, बट मॉडर्न इंग्लिश में ये मैटरनल पैटर्नल दोनों का रिलेशन बताता है। अवंक्यूलर, जैसे पुरुषों और उनके भाई बहनों के बच्चों के बीच संबंध से संबंधित, चाचा मामा। और नेक्स्ट वर्ड इज कम्बरसम। कम्बरसम, CUMBERSOMB।
SOME। कम्बरसम का अर्थ होता है बोझिल। बोझिल मतलब जो आपको बोझ लगे, ठीक है, जो चीज़ आपको बोझ लगे, जो चीज़ तो वो आपके लिए बोझिल हो जाता है। तो भारी और ले जाने, उपयोग करने या पहनने आदि में जो चीज़ कठिन लगे तो उसे आप क्या बोलोगे? बोझिल, कम्बरसम, CUMBERSOME। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अमनेसिया। अमनेसिया AMNESIA। ये एक बीमारी होती है। और किस तरह की बीमारी होती है? एक भूलने की बीमारी होती है। तो भूलने की बीमारी को हम अमनेसिया बोलते हैं। तथ्यों, फैक्ट, सूचनाओं, इंफॉर्मेशन या अनुभवों, एक्सपीरियंस सहित यादों, ठीक है, यादों की हानि। मतलब आपको फैक्ट्स याद नहीं है, इन्फॉर्मेशन किसी तरह का याद नहीं है, या आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं याद है लाइफ का, तो उसे अमनेशिया कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्लेड। एक्लेड ACCOLADE, एक्लेड, जिसका अर्थ होता है पुरस्कार। पुरस्कार, प्राइज़, अवार्ड, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में। आपको प्राप्त होने वाली टिप्पणी, पुरस्कार इत्यादि जो आपके द्वारा किए गए किसी कार्य के बारे में लोगों की उच्च राय को दर्शाता है। आपने कुछ बहुत अच्छा किया, कुछ अचीव किया, ठीक है, तो उसके बारे में अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, कोई अवार्ड देता है, कोई प्राइज़ देता है, तो उसको आप क्या बोलोगे? एक्लेड, ठीक है, ACCOLAD। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्पेरिटी। एस्पेरिटी ASPERITY। एस्पेरिटी का अर्थ होता है तीक्ष्णता। मतलब वैसा कुछ बोलना, जैसे आप जनरली इस तरह की आवाज़ में बोल रहे हो जो थोड़ा तीक्ष्ण हो, मतलब दिल को लगे। स्वर या ढंग में, मतलब जैसे आप बिहेव करते हो उसमें कठोरता। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट ABDICATE। एब्डिकेट का अर्थ होता है त्यागना, और रिनाउंस का भी अर्थ होता है त्यागना, एब्डिकेट का भी अर्थ होता है त्यागना। और त्यागना, क्या त्यागना? तो किसी चीज़ का त्याग करना, विशेषकर सत्ता या पद का त्याग करना। और पहले के टाइम में जब किंग होते थे, क्वीन होते थे, जो अपने थ्रोन को रिनाउंस कर देते थे, त्याग देते थे, तो उसे हम कहते थे इस तरह के वर्ड को, मतलब इस संदर्भ में वर्ड को हम एब्डिकेट बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको हर डेली बेसिस पे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। इंग्लिश वर्ड्स मैं डालती हूँ और इसका हिंदी अर्थ स्पष्टता के साथ डालती हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।